जनाब मता, मेरे पास कुछ नहीं है। खुदा की कसम, मैं गरीब और बेरोजगार हूँ। अगर मुझे माफ कर दे तो मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लो इन सिक्कों को और जाओ। शुक्रिया। सबको मालूम है तुम गरीबों से टैक्स नहीं लेते हो। अगर रोमियो को मालूम हो गया तो तुम्हारी खाल खींच लेंगे। उन्हें मालूम है कि मैं मालदारों से लेके नुकसान पूरा कर देता हूं। इसकी एक मिसाल वो है, वहां देखो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो भाई। आज हुनानिया की बारी है। मैं 5 गरीबों का टैक्स इसकी सोने और चांदी से भरी थैली से हासिल कर लूंगा। कैसी सुहानी सुबह है मता साहब। क्या कहा? यानी कि बेत सैदा के नवाब को चाहिए कि इसके जिम्मे जो टैक्स बाकी रह गए हैं उन्हें जल्द से जल्द जमा कर दे। गलती हो गई मता साहब। गलती हो गई? यानी तुम ये कहना चाहते हो कि कैसर पितरेउस के शोबाई टैक्स के जिम्मेदारों से गलती हो गई? मता साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 महीने पहले मैंने तमाम टैक्स जमा करा दिए हैं। तुमको हर महीने टैक्स देना चाहिए। पैसा है तो देना होगा हुनानिया के नवाब। तुम्हारी माली मुश्किलात को क्या मुझे ही झेलना होगा? अगर देना चाहते हो तो ठीक है, वरना बुलाऊं? आवाज दूं? ठीक है। अच्छा तो ये लो मलून, ये लो गुंडा टैक्स। यूं ही ये जलील वाले तुमसे नफरत नहीं करते। बदमाश गुंडे, रूमी सादे लोगों के अम्वाल हड़प करने वाले, तुम पर लानत हो, लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर, लानत हो तुम पर। अरे तुम तो बहुत बड़े जालिम हो। हुनानिया भी तुम्हारी तरह एक इब्रानी है। ये काम इन कुफ्फार की खिदमत करना है। कुफ्फार? मुझे तो इस इलाके में इन लोगों से ज्यादा बेहतर कोई नजर नहीं आता। यानी तुम इस बात को तरजीह देते हो कि रोमियो के लिए अपने बेगुनाह लोगों से भत्ता लो? भत्ता नहीं बेलिया, बल्कि मैं टैक्स लेता हूँ। अगर मैं नहीं लूंगा तो कोई दूसरा आकर ले लेगा। तुम तो हिसाब किताब जानते हो। बेहतर होगा कि हैकल सुलेमान में सर्राफे की दुकान लगा लो। पैसों को रद्दो बदल करो। ये एक बाइज्जत काम है। मुझे इत्मीनान है कि तुम्हारी आमदनी का सिलसिला भी इससे बेहतर होगा। मैं रूमियों की खिदमत को तरजीह दूंगा, लेकिन खानाए खुदा के इर्द गिर्द रहने वाले ताजिरों का एहसान नहीं लूंगा। काफिर हो मता, खुदा की कसम तुम काफिर हो। तुम्हारी नजर में काहिनों और रोमियो में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे काहिन और फरीसी मुझे हैकल तक जाने की इजाजत नहीं देते। चूंकि मैं रूमियों की तरफ से टैक्स जमा करने पर मामूर किया गया हूँ, हमारी गवाही कबूल नहीं करते हैं। चूंकि मैं रूमियों की तरफ से टैक्स जमा करता हूँ, इसलिए मैं रूमियों की तरफ से टैक्स जमा करने को ही तरजीह दूंगा और हैकल सुलेमान के काहिनों की रोटियों का मोहताज नहीं हूँ। इस दौर के जाहिदों और रूमियों के दरमियान क्या फर्क है? सब अपने फायदे की तलाश में हैं। तुम किसी एक ऐसे जाहिद और परहेजगार को दिखाओ जिसके अंदर लालच ना हो। भत्ता लेने वाले मता, उठो। मैंने सही कहा ना कि तुम भत्ता लेते हो? जी हाँ। मता, तुम मेरे साथ आओ। लेकिन ये सब सिक्के? इन्हें छोड़ दो, चलो। तुम्हारी निजात का वक्त करीब आ गया है। आओ हमारे साथ।
सलाम जनाब। यूलिया, मैं माजरत ख्वाह हूं कि इधर चंद दिनों से तुम्हारी मुलाकात के लिए ना आ सका। इसकी वजह यह थी कि मैं इस किले में बेपनाह मुश्किलात में फंस गया था। मैं समझ रही हूँ। यरूशलेम कैसा लगा? तुम्हें पसंद आया? अलबत्ता दमिश्क से ज्यादा खूबसूरत नहीं है, फिर भी तुम्हें थकान का एहसास नहीं हुआ होगा। नहीं, क्या तुम्हें मालूम है ये एक खूबसूरत शहर है। इसके अलावा वो मशरिक और शुमाल के दूसरे शहर कैसरिया, बालबक, प्रोतूस और दरियाए अंताकिया की खुशबू हमेशा मुझे रोम के साहिलों की याद दिलाती रहती है। मुझे भी एक रोज वहीं पर वापस जाना है। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, मैं भी तुम्हारी बातों से मुत्तफिक हूँ, लेकिन इस शर्त के साथ कि वहाँ के लोग हमें हमारे हाल पर छोड़ दें। रोजाना मुख्तलिफ गोशों में फितना बर्पा ना करें। वो पहले ही काफी मुश्किलात में घिरे हुए हैं। तुम मजीद उन्हें मत भड़काओ। ये न भूलना कि इन्हीं लोगों के दरमियान अच्छे लोग ज्यादा हैं। मेरी मुराद उसूल पसंद, शरीफ और अखलाक वाले लोगों से है। तुम ऐसी बातें कर रही हो जैसे तुम्हें इनके मजहबी एतकाद से दिलचस्पी हो। मैं हरगिज अपने खुदाओं को नहीं छोड़ सकती, लेकिन मुझे मालूम नहीं क्या वजह है कि वहां के लोग अपने उस माबूद पर, जिसको उन्होंने नहीं देखा है, शिद्दत से कायम है। दिलचस्प है। वैसे ये सरजमीन ही कुछ अजीब और गरीब है। मुझे ये जगह पहली जगह की निस्बत जहां तुम्हारी ड्यूटी थी ज्यादा पसंद है। यहाँ पर मुझे रूहानी सुकून मिला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इन बातों से मुझे तरगीब देना चाहती हो कि मैं अपने फौजी हुलियों को तब्दील करके एक इब्रानी जाहिद की तरह तुम्हारे साथ माबद सुलेमान की तरफ चल पड़ूं? मैं एक दूरंदेश औरत नहीं हूँ, लेकिन हाँ, तकदीर को मानती हूँ। जिस दिन से मैंने यरूशलेम में कदम रखा है, ऐसा महसूस होता है कि इस मुकद्दस सरजमीन का सफर मेरी तकदीर में लिखा था। मुकद्दस सरजमीन? क्या तुम मुतमईन हो कि तुम्हारी तबीयत ठीक है यूलिया? मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ की खाक की खुशबू भी दूसरी जगहों के मुकाबले में अलग है। मेरे लिए सुकून का बायस है। यूलिया, तुम बहुत हसास हो गई हो। मुझे तुम्हें इतनी मुद्दत के लिए तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए था। मेरे ख्याल से तुम्हारे नजरियात बिल्कुल बदल गए हैं। तुम फिलिस्तीन के प्रोग्रातोर हो। तुमसे इल्तिमास है यहाँ के गरीब, दीनदार और लाचार लोगों को इतनी सख्ती के साथ बगैर अदालती कार्रवाई के जल्दी फांसी पर न चढ़ाओ। यूलिया, देखो, मैं कैसर का एक सिपाही हूं और मुझे दर्द सर की कोई परवाह नहीं है। हमारी पूरी जिंदगी दर्द सर से भरी हुई है। यूलिया, तुम बहुत बदल गई हो, बहुत बदल गई हो। ये 3 महीने में तुमसे क्या दूर हुआ? ये किस तरह की बातें तुम्हारे जहन में आ गई? तन्हाई ने तुम्हारे जज्बात को मुतासिर किया है। यरूशलेम मेहमान नवाज शहर है। कल रात हम हेरोदस के महल में एक जबरदस्त दावत पर मदऊ हैं। माजरत खां हूँ जनरल, अभी शुमाल के हिफाजती कैंप से इत्तला मिली है कि जेलूत ने शुमाली कैंप पर हमला कर दिया है। नुकसानात बहुत ज्यादा हुए हैं। मजीद फौज की दरखास्त है सरकार। खाजिन से कहो कि फौरन लश्कर को आमादा करे। मैं भी वहां पर पहुंच रहा हूँ। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर। तुम घर पर जाकर आराम करो। रोफूस और उसके अफराद घर तक पहुंचा देंगे। मैं चलता हूं, मेरा जाना जरूरी है। हकीकत में क्या शाही जियाफत है, हिरोद के ज़ौक़ के शायान शान। आप तशरीफ रखिए। दोस्तों, आप आराम से बैठिए। जैसा कि आपने कहा कि ये एक अजीम शान जियाफत है, लेकिन खिजा, मुझे ताज्जुब है, जनरल पिलातस इस महफिल में नजर नहीं आ रहे हैं। आने दो उन्हें, मैं उनकी खबर लेता हूँ। सरकार, मुझे कोई शक नहीं।
क्या मैंने कोई मजाका खेज बात की है? नहीं नहीं, मैं बेचारे पेलातस के हाल पर हंस रही हूँ, क्योंकि पेलातस की बेगम ने कहा था कि वो तशरीफ नहीं लाएंगी। मुझे लगता है अपने शोहर को भी नहीं आने देंगी। पिलातस बेचारा। पिलातस बेचारा। हमारे दरबार के तमाम जश्न हिरोत के एजाज में मुनक्किद होते हैं, ना कि पिलातस के। सही कहा ना? हमेशा की तरह आला हजरत। बहुत खूब। खिजा, पुरानी शराब जो रखी है उसमें से हमें दो। सरकार। उस्ताद, हमारे पास मेहमान आ रहे हैं। काश वो ना आते। वो एक रूमी है। वो रुफूस है और उनकी एक बेटी जो मफलूज और नीम जहां है। ये क्या कर रहा है? क्या बात है? क्या हुआ सरकार? क्या हुआ? वो एक रूमी है, हमारा दुश्मन है, हमारे ऊपर रहम नहीं करेगा। लगता है उसे उस्ताद से कोई काम है। बिल्कुल सीधे यहीं आ रहा है। मुझे हैरत है कि किस तरह तुमने इतनी आसानी से इस आदमी के बारे में फैसला कर लिया। वो भी तुम्हारी तरह एक इंसान है और हर इंसान को शफकत और मेहरबानी की जरूरत होती है। किसे मालूम कि तुम में से कौन शख्स खुदा के नजदीक ज्यादा अजीज है। ए उस्ताद, मैंने पूरे यहूदिया में आपको तलाश किया, फिर मुझे मालूम हुआ आप जलील आ गए हैं। आपको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक इल्तिमास है, मगर खुद अपने लिए नहीं। बोलो ऐ सिपाही। करने लिया, मेरी बेटी नीचे गाड़ी में सोई हुई है, बहुत दिनों से मरीज है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी का सरमाया खर्च कर दिया, लेकिन वो सिर्फ ढांचे की शक्ल में बाकी है। न तो रास्ता चल पाती है और न जिस्म में कोई हरकत है और न ही कोई बात कर पाती है। तुम्हें मालूम नहीं ऐसा क्यों है? नहीं, वाकई मुझे मालूम नहीं। खुदावंदे आलम ने तुम्हारी बेटी को इसलिए मफलूज किया है क्योंकि तुम खुदा के बेगुनाह बंदों पर जुल्म और सितम करते हो। मुझे उसके पास ले चलो। उस्ताद, आप वहां तशरीफ न ले जाएं। मैं एक मामूली कमांडर हूं जिसके पास 100 सिपाही हैं। मैं अगर किसी एक से कहूं कि चले जाओ तो वो जाएगा, और अगर किसी एक से कहूं कि यहां आ जाओ तो फौरन आ जाएगा। आप एक इशारा फरमा दें। सिपाही, तुम बड़े अजीम ईमान के मालिक हो। उस खुदाबंदे आलम की कसम जिसके कब्जा कुदरत में हमारी जानें हैं, इस तरह का ईमान पूरे यहूदिया में नहीं देखा। तुम्हारे ईमान ने तुम्हारी बेटी को शिफा दी।
बुजुर्गों, माफ कीजिएगा, मेरा एक सवाल है। मैं बासरा में मुसाफिर हूँ, यानी मैं यहाँ पर किसी को नहीं पहचानता, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी की तलाश में हूँ कि जो वो ये कहना चाहता है कि भूखा और मुफलिस है। चलो चलें, ये भी एक धोखेबाज है। चलो। माजरत चाहता हूँ, शायद आपको गलत फहमी हुई है। मैं कोई फकीर नहीं हूँ, मुझे सदका भी नहीं चाहिए। ये हुई ना बात। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग जनाब मरियम के बेटे हजरत ईसा के बारे में क्या जानते हैं? आपको जलील का पैगंबर भी कहते हैं। खुदा की पनाह, क्या तुम हीरोदस के जासूस हो? जरा सच सच बताओ। मेरे चेहरे से क्या लगता है? नहीं, चेहरे से ऐसा नहीं लगता। नहीं मालूम कि क्या वजह है। कुछ दिनों से लोग हजरत मरियम के फर्जंद हजरत ईसा के बारे में सवालात कर रहे हैं। हर तरह के लोग, तुम्हारे जैसे अनजान अफराद से लेकर हीरोदस के जासूस तक, हर किस्म के लोग। बहरहाल मुझे आपका कीमती वक्त ज्यादा नहीं लेना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप जनाब ईसा और उनकी दास्तानों के बारे में क्या जानते हैं। कैसे दास्तानी बेटा? उनकी विलादत और उनके बचपन की दास्तानें, गुस्ले तामीर देने वाले याहिया के साथ उनके रिश्ते के बारे में। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि उनके अंदर याहिया शहीद की रूह समाई हुई है, क्या ये बात सही है? मेरे भाई, जनाब याहिया रोजा रखते थे और रो रो कर मगफिरत की दुआएं मांगते थे। लेकिन ईसा तो भत्ता वसूल करने वालों और बदकारों के साथ उठते बैठते हैं और उनसे खुश होकर मिलते हैं और बस्ती में उनके साथ घूमते हैं। वो मशहूर अंग्रेज उस्ताद यूनुस मिस्री है। उन्हें जनाब ईसा के बारे में ज्यादा मालूमात है। जो कुछ भी उनके बारे में पूछना हो, उनसे मालूम करो। और ये भी अच्छी तरह याद रखो कि शायद रूम से तो कोई पैगंबर आ सकता है, लेकिन नासिरा से बिल्कुल नहीं। समझे? चलिए जनाब, चलिए, जोहर का वक्त हो गया है। तुम ईसा के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो मेरे साथ आओ अजनबी। बेटा, नासिरा के लोग ईसा से बदजन हैं। उन्होंने खुद एक बार फरमाया था कि किसी पैगंबर को खुद उसके शहर वाले कबूल नहीं करते। तुम उनके बारे में क्या जानना चाहते हो? ये कि वो पैगंबर हैं या नहीं? मैं उन्हें अच्छी तरह पहचानना चाहता हूँ। तहकीक का कोई इरादा नहीं था, मगर अब मैं इस मसले में फंस गया हूं। एक गैबी ताकत मुझे यहां तक खींच लाई। अच्छा बताएं, जो कुछ भी उनके बारे में जानते हैं आप मुझे बताएं, मैं इल्तिमास करता हूं। पैदाइश के वक्त से ही वो एक अजूबा थे और उनके अंदर सितारों की सी कशिश पाई जाती थी। नहीं मालूम उनके बयानात तुम्हारे लिए कितने मुफीद साबित होंगे, लेकिन शायद उनको सुनना तुम्हारे लिए ना सुनने से बेहतर हो। इस वाक़े को रूनुमा हुए 20 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया। मिस्र के शहर सीना में मेरा कारोबार था। मुझे शादी किए हुए अभी 3-4 साल ही हुए थे। अभी कारोबार को मजीद बढ़ावा देने में मसरूफ था कि हेरोद ने तमाम दूध पीते बच्चों के कत्ल का हुक्म सादिर किया। यूसुफ नज्जार जो ईसा और मरियम के साथ मिस्र आए हुए थे, हेरोद के खौफ से शहर सीना में आ गए।
उस वक्त ईसा की उम्र 5 साल थी। एक दिन मैं अपनी भट्टी पर काम करने में मशगूल था कि 5 साला ईसा मेरे पास आए। इनको यहाँ पर रख दीजिए। अभी रख देते हैं। शाबाश। देखा, और इन्हें यहाँ पर रख रहा हूँ, यहाँ पर पीले रंग के लिए। ऐसे। पीले रंग के लिए? देखो, कोई चीज इस काले रंग में न डालना। हाँ। भूलना नहीं। अब मैं इन्हें तुम्हारे हाथों से बरकत देना चाहता हूँ। अपने हाथ मुझे दे दो। आओ उस्ताद यूनुस, अपना हाथ इधर लाओ। आओ 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 आओ। जिन कलामों को रंग चुके हो उन्हें मैं ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। अभी आया। ठीक है ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो प्यारे ईसा, किसी चीज को हाथ ना लगाना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। बस यूं गया और यूं आया। यूनुस, देर हो रही है। तुम बस किसी चीज को हाथ मत लगाना। ईसा बेटा, कोई चीज हौज में नहीं डालना। अच्छा? ठीक है। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठीक? ठीक है। बहुत अच्छे बच्चे हो। मैंने कलावों को काले रंग में डाल दिया। क्यों ईसा जान, किसी कलावे को तो रंग में नहीं डाला? डाल दिया। कौन से हौज में? उसमें। इसमें? जी। या खुदा, इस काले रंग में डाला है? जी। लानत हो मेरे ऊपर, मैं बर्बाद हो गया। अब मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा? ये नीला, ये पीला, नीला, पीला, नीला। कहाँ हो मियाँ, जवाब नहीं देते? सफूरा है मेरी बीवी। क्या हुआ बेगम? खाना लाई हूँ। उस्ताद यूनुस, क्या तुम नए मेहमान का तारुफ नहीं कराओगे? हकीकत तो ये है कि मुझे भी अभी नाम नहीं मालूम है। माफ कीजिएगा, मैं अपना तारुफ कराना भूल गया। मेरा नाम यहूदा है और मैं सिकंदरिया का रहने वाला हूँ। सयाह हो? नहीं तो बस किसी चीज की जुस्तजू मुझे यहाँ खींच लाई है। कैसी जुस्तजू? हजरत मरियम के बेटे ईसा के बारे में जानना चाहता हूँ। तुम उनके दुश्मनों में से तो नहीं हो? हरगिज नहीं। ये आप क्या कह रही हैं?
मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ईसा के बारे में बयान की जाने वाली बातें और उनकी करामात किस हद तक सही हैं। अगर उनकी करामात को जानना चाहते हो तो वो लातादाद हैं। बहुत दिनों से मेरा दिल उनके दीदार को तरस रहा है। मरियम के बेटे में जिन चीजों को मैंने देखा है, अगर उन चीजों को तुम देख लेते तो हरगिज सवाल ना करते। आखिर आपने इनमें क्या देख लिया? वो चीजें जो सिर्फ एक फरिश्ते के अंदर देखी जा सकती हैं या खुदावंदे आलम के पैगंबर के अंदर। एक रोज मैं काहिरा में शहर के मशहूर मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उस्ताद यूनतान की दुकान के पास से गुजर रही थी। मेरी निगाह मरियम के बेटे पर पड़ी और खुदा उन्हें सलामत रखे, कुम्हार पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी फनकारी कर रहे थे। मुझे याद है कि वो एक हुदहुद की तस्वीर बनाने में मसरूफ थे और ईसा उस्ताद के कारनामों को देख रहे थे। बाजार के दूसरे दुकानदार कह रहे थे कि ईसा इनकी तिजारत के लिए बाइसे बरकत हैं। हमेशा इनके इर्द गिर्द लोग जमा रहते थे या किसी बहाने से उनसे हंसी मजाक करते थे। मिट्टी से परिंदा बनाना आसान काम नहीं है। खुदावंदे आलम ने हम सबको मिट्टी से बनाया है, मुझे भी और तुम्हें भी। मैं मिट्टी से शुगल कर रहा हूँ, तुम भी आओ मिट्टी से खेलो। आओ मेरे बेटे। अच्छा, मैं इसमें फूंक मारता हूँ। फूंक? फूंक किस लिए मारोगे? इसलिए कि खुदावन आलम की मशीयत से इसमें जान पड़ जाए। बेटा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? यहूदा। मैं यहाँ पर एक मुसाफिर हूँ। तो फिर मुसाफिरों के दरमियान तुम्हें खुशामदीद कहते हैं।
मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैं तुम्हें ऐसा इल्म सिखाऊंगा कि जिस पर तुम खुद भी अमल करो और दूसरों को भी तालीम दो। कोई ऐसा इल्म नहीं दूंगा जो खुद पसंदी और तकब्बुर का बाइस हो। अगर किसी से तुम्हारा दिल दुखे तो तुम उसे माफ कर दो, और अगर कोई तुमसे मुंह फेरे तो तुम उसे सलाम करो। यरूशलेम की पहाड़ियां कहां और ये जगह कहां? आखिर मैं किस चीज की तलाश में जैतून की पहाड़ी तक आया हूं? क्या हफ्तों की दरबदरी मेरे लिए काफी नहीं है? खैरूत भी वापस नहीं जा सकता। जलूतियों के हाथ लग जाऊंगा, और अगर मैं उनके साथ रहना भी चाहूं तो या तो वो लोग मुझे खुद ही मार डालेंगे, या एक न एक दिन रोमियों के हाथों जरजटा में सूलियों पर चढ़ा दिया जाऊंगा मैं। आखिर ऐसा क्यों है? अफसोस की बात नहीं कि इतनी खूबसूरत दुनिया में मेरे जैसे आदमियों का कोई हिस्सा ना हो। मैं बेवकूफ आदमी नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। सिर्फ मुझे इस जगह पर रहना होगा जहां पर मुझे कोई फायदा हासिल हो। लेकिन आखिर कौन सी जगह, किस तरह? अरे ये तो वही है, जलील का जादूगर। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा शुमार अल्लाह के दोस्तों में हो तो हर उस शख्स के साथ एहसान करो जो तुम्हारे साथ बुराई करता है। अल्लाह ने जो नेमतें अता की हैं वो बहुत अजीम हैं। बस हमारा फरीजा है कि खुलूस दिल के साथ उसकी इबादत करें। खुशनसीब हैं वो लोग जो इस दुनिया की हकीकत को जानते हैं, क्योंकि उन्हें सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाएगा। खुशनसीब हैं वो गुरबा जिन्होंने दुनिया की लज्जतों से मुंह फेर लिया है। ये लोग बहुत जल्द अल्लाह की लज्जतों से बेहरामंद होंगे। खुशनसीब हैं वो लोग जो इलाही दस्तरख्वान का खाना खाते हैं, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते ऐसे ही अफराद की खिदमत के लिए हाजिर रहते हैं। उनका पैगंबर या जादूगर होना ज्यादा अहम नहीं है। अहम यह है कि हैकल सुलेमानी की तमाम हस्तियों और ज़ैलूत के सरदार उनसे घबराते हैं। लोगों का कहना है कि उनकी आमदनी भी ज्यादा है क्योंकि उनके मुरीद हर जगह है, मगर उनके इर्द गिर्द बैठने वाले लोग उनके हमबल्ला नजर नहीं आते। इनमें ज्यादातर चरवाहे, मछेरे और देहाती हैं। एक पाक जाहिद को भी अपनी गंदगी की सफाई के लिए एक चालाक इंसान की जरूरत पड़ती है। तुम लोग खुदावंदे आलम के नजदीक एक सयाह की तरह मुसाफिर हो। क्या एक सयाह सफर की हालत में अपने लिए महल, खेती की जमीन और दुनिया की दूसरी चीजें खरीद कर रखता है? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। बल्कि जब वो सयाहत के लिए निकलता है तो अपने साथ हल्की और फायदेमंद चीजों को लेकर चलता है। ये तुम्हारे लिए मिसाल होनी चाहिए। अपने दिलों को दुनिया के जंजाल में न फंसाओ, ताकि तुम्हें ये न कहना पड़े कि कौन पीने का बंदोबस्त करेगा, कौन हमें खाना खिलाएगा। बल्कि तुम्हें दरख्तों, परिंदों और फूलों की तरफ देखना चाहिए कि किस तरह खुदावंदे आलम की रहमत उन पर साया फिगन है। चुनांचे जिस खुदा ने तुमको पैदा किया है, जिसने तुम्हें अपनी इबादत की दावत दी है, वो इस बात पर भी कादिर है कि तुम्हारे खाने का इंतजाम करे। यकीनन अगर खुदा की मोहब्बत में तुमने किसी को कुछ अता किया या किसी अम्र को तर्क किया तो याद रखो तुम्हें इसका अज्र हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी में 100 गुना मिलेगा। ए ईसा, मेरे पास कोई ज्यादा चीज नहीं। मैं चाहती हूँ तुम्हें और तुम्हारे शागिर्दों को ज़ादे राह के तौर पर हदिया करूं।
हमारी और अहले करिया की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हुजूर, हमारे गांव में कुछ बीमार है, अगर आप इजाजत दें उन्हें लेकर आऊं। आप रात में हमारे घर पर कयाम कर सकते हैं, गांव यहाँ से दूर नहीं है। क्यों खड़े हो, जाओ गांव वालों को खबर दो कि जो लोग मरीज हैं उन्हें भी अपने साथ लेकर आए। जी जरूर। खुशामदीद बुजुर्गवार। या अभी या फिर कभी नहीं। हाँ, बुजुर्गवार, मैं आपके पैर छूता हूँ। नहीं, खड़े हो जाओ। कौन हो तुम? हे बुजुर्गवार, मेरा नाम है अस्करियोती, यहूदा अस्करियोती। कुछ दिनों मैंने हैकल सुलेमानी के पास दुकानदारी की है, यानी सिक्कों को बेचता और खरीदता था। और कुछ दिनों में ज़ैलूत के बदमाशों के साथ था, यानी रूम को फलस्तीन से छुड़ाने के लिए, न रूम से फलस्तीन को निजात दिलाने के लिए लड़ा करता था। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। मुझे अब सही रास्ता मिल गया है और अब मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, खुदा के पैगंबर। मुझे खादिम की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो खुद लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ। मैं ये वादा करता हूँ बुजुर्गवार की इस तरह से मैं आपकी पैरवी करूंगा कि आप हरगिज़ भी शर्मिंदा ना होंगे और मुझे कबूल फरमाएंगे। मैं आपका खजांची बन सकता हूं बुजुर्गवार, अगर आप चाहें तो। अगरचे मैं कुछ भी नहीं जानता, लेकिन आने जाने वाले लोगों पर नजर तो रख ही सकता हूं मैं। जी हाँ, अगर आप इजाजत दे तो मैं शहर जाकर इन मुख्तसर पैसों से अपने दोस्त की एक दुकान से आप और आपके शागिर्दों के लिए सब्जी, खजूर, इंजीर और जैतून खरीद कर लाऊं। आपके लिए मछली भी खरीदूंगा। ठीक है, आपकी इजाजत से मैं अब चलता हूं। उस्ताद, आप क्यों हर एक को हमारे हल्का या अहबाब में शामिल कर लेते हैं? जो भी हमारे गिरोह में शामिल होता है वो मशीयत इलाही से हमारे पास आता है। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि तुमने मुझे इंतखाब नहीं किया है, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है।